आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे अल्कोहल, फिनोल और इपोक्साइड्स में इम्पोर्टेंट आईआर फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में। तो अल्कोहल और फिनोल में सबसे पहले हम बात करेंगे OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की। OH ग्रुप की प्रेजेंस के कारण फिनोल और अल्कोहल जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण OH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इस हाइड्रोजन का अट्रैक्शन इस ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा हो जाता है, जिससे क्या होगा, ये जो OH बॉन्ड लेंथ है ये वाली, ये बढ़ जाती है और बॉन्ड लेंथ में वृद्धि होने के कारण OH की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है उसके मान में भी कमी आ जाती है, क्योंकि हमें पता है जो वेव नंबर है या फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है √k के। ठीक है, तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण OH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होती है। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले फ्री OH ग्रुप की, यानी मैं सीधा बोलूं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है, फ्री OH ग्रुप। ये कंडीशन हमें कब कब मिल सकती है? एक तो हमारे पास में डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, इसके अलावा जो हमने सॉल्वेंट ले रखा है वो कैसा हो, नॉन पोलर सॉल्वेंट। इस केस में ऑक्सीजन हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग जो फ्रीक्वेंसी है इसका मान हमें 3700 cm इनवर्स से 3600 cm इनवर्स पे देखने को मिलेगा, और जो कॉरेस्पॉन्डिंग एब्जॉर्प्शन जो बैंड होंगे वो शार्प होंगे। ठीक है, तो ये तो कहानी हुई जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण OH की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो प्रकार की होती है, इंट्रा और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण आपको वैसे पता है ही कि जो OH की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है। इंट्रा वाले केस में ऑक्सीजन हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो अप्रोक्स हमें 3333 cm इनवर्स पे देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल, तो इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन की वजह से, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है इसकी वैल्यू हमें 3077 cm इनवर्स पे देखने को मिलती है। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, इसको आप ध्यान रखना।
अब हम बात करेंगे इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो इसमें जो OH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो हमें 3350 CM इनवर्स से 3200 CM इनवर्स पे देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की, और नॉन पोलर सॉल्वेंट हमने ले रखा है। तो जो OH की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो हमें 3600 CM इनवर्स पे देखने को मिल रही है, यानी हम कह सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है। लेकिन जैसे ही आपने इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई तो क्या हुआ, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण OH की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है उसका मान हमें 3100 CM इनवर्स पे देखने को मिलेगा। जैसे इसकी यदि हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो इस प्रकार से बनेगी। ठीक है, तो ये कहानी थी अल्कोहल और फिनोल में OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की। अब हम बात करेंगे OH बेंडिंग वाइब्रेशंस के बारे में। तो इसमें हमें वैल्यू ध्यान रखनी है 1420 CM इनवर्स से 1330 CM इनवर्स। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की। तो कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की यदि बात करें तो हमें 1260 CM इनवर्स से 1000 CM इनवर्स की रेंज में कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन देखने को मिलेगा। अब इसमें फिनोल वाले केस में क्या होगा, रेजोनेंस के कारण ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, जिससे कि कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू हमें 1220 CM इनवर्स पे देखने को मिलती है। तो फिनोल वाला केस आप याद रखना। अब हम बात करते हैं कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इन अल्कोहल और फिनोल। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस के बारे में, तुलनात्मक अध्ययन है इनका। तो फिनोल वाले केस में जो OH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो है 3610 CM इनवर्स। फिर बात करेंगे हम 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल, और ये सारे के सारे आपके सैचुरेटेड अल्कोहल है। तो जैसे हम 3 डिग्री से 2 डिग्री और 2 डिग्री से 1 डिग्री की ओर जाएंगे, वैसे वैसे जो OH की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है उसके मान में भी हमें वृद्धि देखने को मिलेगी। तो इसका रीज़न क्या है कि जो आपका ऑक्सीजन है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके जो नाइबरिंग कार्बन है, इस नाइबरिंग कार्बन के साथ जितने एल्काइल ग्रुप जुड़ते जाएंगे तो इन एल्काइल ग्रुप के +I प्रभाव के कारण इस ऑक्सीजन का जो अट्रैक्शन है, या हम कह सकते हैं बॉन्डिंग जो है, वो इस कार्बन के साथ स्ट्रॉन्ग होती जाएगी हाइड्रोजन की अपेक्षा। इसी वजह से जब हम 3 डिग्री अल्कोहल से 2 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल से 1 डिग्री अल्कोहल की ओर जाएंगे, वैसे वैसे OH
स्टिचिंग की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो इसमें आप प्लस आई इफेक्ट याद रख सकते हो। फिर हम बात करते हैं कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की। तो ये जस्ट OH जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है उसका रिवर्स है। तो फिनॉल के केस में अभी हमने पढ़ाई था 1220 cm इनवर्स होती है कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, और 3 डिग्री एल्कोहल के लिए इसकी वैल्यू होगी 1150 cm इनवर्स, 2 डिग्री के लिए 1100 cm इनवर्स, और प्राइमरी एल्कोहल के लिए इसकी वैल्यू और भी कम देखने को मिलती है 1050 cm इनवर्स। तो ये कुछ एक वैल्यूज है वो आप ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं अगले पैराग्राफ की। यदि एडजेस्ट कार्बन से कोई अनसैचुरेटेड पार्ट या फिर जो OH है वो किसी रिंग के साथ यदि जुड़ी हुई है तो कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है उसके मान में लगभग 30 से 40 cm इनवर्स की कमी देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें OH जो है वो एक रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, जो इसकी वैल्यू है बेस वैल्यू जो है वो घट के 1070 cm इनवर्स पे पहुंच जाएगी। इसी प्रकार जैसे हम अगला एग्जांपल लें CH2 डबल बॉन्ड CH CH COH और CH3, तो ये इसका एडजस्ट कार्बन हो गया और इसके साथ में ये डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो इस अनसैचुरेटेड पार्ट की वजह से इसकी जो बेस वैल्यू है 1100 cm इनवर्स वो घट के 1060 cm इनवर्स पे पहुंच जाती है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं ईथर की। तो ईथर में ऑक्सीजन कार्बन जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो हमें 1300 cm इनवर्स से 1000 cm इनवर्स पे देखने को मिलती है। अब दो प्रकार की स्ट्रेचिंग पॉसिबल है, एक तो सिमेट्रिक और दूसरी है एसिमेट्रिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाई एल्काइल ईथर की। तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की जो वैल्यू है इसमें वो हमें देखने को मिलेगी 850 cm इनवर्स पे, और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की जो वैल्यू होती है वो इसकी तुलना में ज़्यादा होती है, तो वो हमें देखने को मिलेगी 1120 cm इनवर्स पे। फिर हम बात करते हैं एरिल ईथर की। तो एरिल ईथर वाले केस में सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जो है वो हमें देखने को मिलेगा 1050 cm इनवर्स पे, और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हमें देखने को मिलेगी 1250 cm इनवर्स पे। फिर बात करते हैं हम विनाइल ईथर की। तो ये आप ध्यान रखना कि विनाइल ईथर वाले केस में क्या होगा, जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें देखने को मिलेगी 850 cm इनवर्स पे, लेकिन रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, जो कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्रिएट हो जाता है। इसकी वजह से जो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू हमें 1220 cm इनवर्स पे देखने को मिलती है। तो ये कहानी थी ईथर में ऑक्सीजन कार्बन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की। अब हम बात करते हैं लास्ट में इपोक्साइड में। जो कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, जैसे हम बढ़ा लेते हैं इसको, इसकी जो रेंज है वो हमें देखने को मिलेगी
1280 से 1230 cm इन्वर्स तक।